मैं प्रेमानंद महाराज जी के साथ था, मैं प्रेमानंद महाराज जी के साथ हूँ और मैं प्रेमानंद महाराज जी के साथ मरते दम तक खड़ा रहूंगा। मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। मैंने जाकर उनको बाई लाइव अपने सामने देखा है तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। खुशबू पटानी के नाम से, तो वो केवल फेमस होने के लिए कर रही है और वो प्रेमानंद महाराज जी को खुल के बोल रही है, अब शब्द बोल रही है, मैं उसका विरोध करता हूँ। वो खुशबू पटानी जो लड़की है जिसने बोल दिया कि हमारी लाइफ हम जैसे जिएंगे, इससे पता लग गया चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा बांस है, क्योंकि वो बहुत अपशब्द बोल रही है और उसने प्रेमानंद महाराज और अनुद्राचार्य जी के लिए बहुत कठिन शब्दों में अपशब्द बोला है। जो इनके कर्म कांट है, इन लोगों की प्यास नहीं बुझ रही है, इन लोग रात दिन वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं और इसका पूरे का पूरा श्रेय जो है वो बॉलीवुड को जाता है कि हाँ हमने शादी से पहले 4 कर रखे हैं। नहीं, कोई नहीं बोलता है, लड़का हो या लड़की हो, नहीं बोलता ना। तो फिर भाई साहब ये लड़कियां खाली क्यों विरोध कर रही है? कुछ गिनी चुनी, ये तो गिनी चुनी और उसके चक्कर में सबको सुननी पड़ रही है। भाई साहब महाराज जी के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं होगा, उन्होंने किसी महिला का अपमान पर्टिकुलर नाम लेके नहीं दिया, मगर मौलाना साजिद ने पर्टिकुलर नाम लेकर अखिलेश यादव की वाइफ के बारे में टिप्पणी की। प्रेमानंद महाराज जी ने अभी कुछ दिनों पहले अपने एक प्रवचन में कहा कि आज के समय में बच्चे और बच्चियों में बहुत सारी विकृतियां हैं और वो अपने एक तरीके से ब्रह्मचर्य कहें कि उसको वो अपनी शादी से पहले ही तोड़ देते हैं। लेकिन इस पर जो पुरुष थे उनकी कोई प्रक्रिया नहीं आती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, लेकिन महिलाएं इस पे सामने आई और कई सारे संगठन सामने आते हैं और उनका कहना यह है कि प्रेमानंद महाराज जी ने महिलाओं का अपमान किया है और महाराज जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। दिल्ली के दीपक इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि इस पूरी कंट्रोवर्सी पे क्या सोचते हैं और ये किसके समर्थन में है। दीपक जी क्या कहेंगे शुरू में? देखिए, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि वृंदावन वाले बाके बिहारी की जय हो, राधा वल्लभ की जय हो, प्रेमानंद महाराज की जय हो, जय श्री राम, हर हर महादेव और सत श्री अकाल और भारत माता की जय। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। मैं प्रेमानंद महाराज जी के साथ था, मैं प्रेमानंद महाराज जी के साथ हूँ और मैं प्रेमानंद महाराज जी के साथ मरते दम तक खड़ा रहूँगा और मैं प्रेमानंद महाराज जी की बातों को फॉलो करता हूं और मेरे जीवन में परिवर्तन आया है पिछले 2 से 3 वर्षों से। और जब से मैंने जाकर उनको बाई लाइव अपने सामने देखा है तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है, बहुत सुखद रहा है। और जिस समय देवताओं का जगने का समय होता है उसी समय हमारे प्रेमानंद महाराज जी जो है वहाँ से जाते हैं, वहाँ से लोगों को दर्शन देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी संत महात्मा के दर्शन अगर आप दिन में कर रहे हो तो वो गलत है, आपका जब मन करता है आप तब करो। मगर प्रेमानंद महाराज जी ने ही जो ब्रह्म का मतलब जो होता है ना, कहते हैं ना कि ब्रह्म लोक का समय जो होता है सुबह का, मतलब सबसे ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त में ही वो निकलते हैं, स्नान करते हैं और सबको दर्शन देते हैं। और सबके लिए प्रोटोकॉल एक ही है कि एक दिन पहले आपको वहां पर आना है और दर्शन करने हैं और उनके वहां पर कोई भेदभाव नहीं है। रहा सवाल एक लड़की आ रही है खुशबू पटानी के नाम से, तो वो केवल फेमस होने के लिए कर रही है और वो प्रेमानंद महाराज जी को खुल के बोल रही है, अपशब्द बोल रही है, मैं उसका विरोध करता हूं। और जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं मैं सबको कहूंगा कि आप लोग आगे आइए कंधे से कंधा मिलाकर। और वो खुशबू पटानी जो लड़की है जिसने बोल दिया कि हमारी लाइफ हम जैसे जिएंगे, इससे पता लग गया चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा बांस है, क्योंकि वो बहुत अपशब्द बोल रही है और उसने प्रेमानंद महाराज और अनुद्राचार्य जी के लिए बहुत कठिन शब्दों में अपशब्द बोला है। और रहा सवाल कि भैया जो व्यक्ति लिविंग रिलेशन में रह रहा है या जिसने शादी से पहले शादी के बाद 4 कर रखे हैं या कर रखी है, वो आकर खुल के बोले कि भैया मैंने शादी से पहले, मैं मर्द का बच्चा हूँ, मेरे पास 2.5 किलो का हाथ है, मैंने शादी से पहले अपने हाथ के साथ भी 4 रखी थी और अपने हाथ के साथ भी बाहर रखी है। और जो महिला या लड़की ने शादी से पहले, मैं नाम नहीं ले रहा, या शादी के बाद भी 4 रखे हैं तो आके खुल के बताए ना, वो प्रेमानंद महाराज जी को बोले, वीडियो बनाकर डाले और हिम्मत दिखाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ एक बात पूछना चाहता हूँ दीपक जी, जब प्रेमानंद महाराज जी, मेरा एक मेन सवाल दीपक जी ये है कि जिस छल करने वाले ने प्रेमानंद महाराज जी के वीडियो के साथ में जो छल किया, जो वो पुरुषों वाला जो पार्ट काट के महिलाओं वाला वायरल कर दिया, उसको आपका भागीदार व्यक्ति ने, सतना का एक व्यक्ति है मध्य प्रदेश का, उसको भी सजा मिलेगी, उसको भी सजा मिल रही है। उसने भी महाराज जी को अपशब्द बोला है और महाराज जी की जान माल को नुकसान पहुंचाने के लिए बोला है। मैं एक ही बात बताना चाहूंगा, या तो ये किसी न किसी हिंदूवादी संगठन का हाथ है जो प्रेमानंद महाराज को और हमारे संतों को बदनाम करने की साजिश है, जिसपे हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी को बदनाम करना चाहते हैं कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी को बदनाम करना चाहते हैं और कुछ लोग जो है हमारे प्रेमानंद महाराज जी को बदनाम करना चाहते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने पर्टिकुलर महिला या पुरुष के लिए नहीं बोला, उन्होंने हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए बोला है। और वो ये कह रहे हैं कि आप अपना आचरण सुधारो।
मगर ये लोग जो कर्म कर रहे हैं, जो इनके कर्म कांट है, इन लोगों की प्यास नहीं बुझ रही है, इन लोग रात दिन वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं और इसका पूरे का पूरा श्रेय जो है वो बॉलीवुड को जाता है। आज पुरुष जो है वो तड़प रहा है, आज पुरुष जो है वो फर्श में है, आज पुरुष जो है बेचारा वो ड्रम में है। और मैं ये नहीं कह रहा कि इससे पहले महिलाओं पे अत्याचार नहीं हुआ, हुए हैं, मगर आज जो है पुरुष जो है कई जगह बेचारा पिट रहा है। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें महिला दारू पी के नशा करके अपने पति को पीट रही है। मगर ये कौन सा कल्चर है मेरे भाई? मैं तो एक ही बात बोलूँगा, अलग अलग कमरों में रह रहे हो, इसमें माता पिता का भी दोष है, परवरिश का भी दोस्त है। और मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई साहब ये इस जनरेशन में गलती हो रही है। 40 साल वाले भी लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, 50 साल वाले भी रह रहे हैं। उन्होंने सबके लिए बोला है, उन्होंने ये नहीं बोला कि कोई 20 साल की युवती है या 30 साल की है। हाँ, अनुद्धाचार्य जी ने जो 2-4 बातें बोली थी उसमें से एक आध बात ऐसी थी जो किसी को हट कट गई, तो उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए। मगर इन्होंने ये भी बोला अनुद्धाचार्य जी ने, क्योंकि ये प्रेमानंद महाराज जी के साथ अनुद्धाचार्य जी को भी जोड़ के चलो कि भैया अगर 25 साल की उम्र में आप विवाह कर लो, 25 साल तक, तो आपका जीवन व्यापन अच्छा होगा, आप अपना वैवाहिक जीवन पूरे तरीके से बिताएंगे, अच्छे तरीके से बिताएंगे, और साथ के साथ आपको दुख सुख की दिक्कत नहीं आएगी और आपको खुशियाँ जो है वो समय पे मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ समय के हिसाब से बढ़िया होती है। जिस तरीके से भारत में हर 4 ऋतु होती है, चारों ऋतु का एक समय होता है कि भैया वसंत ऋतु है और अपना बारिश है, सर्दी है और गर्मी है, ये ऋतुएं होती है 4-5। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रेमानंद महाराज जी कि किसी को बात बुरी लग रही है तो आके कैमरे में वो खुल के बोले कि भैया हाँ हम लिविंग रिलेशन में रहते हैं या हमने 4 बना रखे हैं। मगर इस तरीके से उनको बदनाम करना ये बात जायज़ नहीं है। हम प्रेमानंद महाराज जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम अनुद्धाचार्य जी को, धीरेन्द्र शास्त्री जी को और जितने भी धर्म के प्रचारक हैं, हम उनका साथ देते थे और देते रहेंगे। अच्छा ये बताइए, आपने कभी देखा है, बुरा मत मानना, कि कोई लड़का या लड़की आकर कैमरे में ये बोल रहा हो कि कि लड़का या लड़की आकर कैमरे में ये बोल रहा हो कि हाँ हमने शादी से पहले 4 कर रखे हैं? नहीं, कोई नहीं बोलता है। लड़का हो या लड़की हो, कोई नहीं बोलता ना। तो फिर भाई साहब ये लड़कियां खाली क्यों विरोध कर रही है? कुछ गिनी चुनी, ये तो गिनी चुनी, और उसके चक्कर में सबको सुननी पड़ रही है कुछ माताएं बहनें। और दूसरा एक बात सुन लो भाई साहब, जो लड़कियां घर से बाहर काम पे जा रही है, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रही है चाहे प्राइवेट कर रही है, भाई साहब सारी लड़कियां गलत नहीं है, सारी महिलाएं गलत नहीं है, सोशल मीडिया वो गलत है। भैया देखो, जिसने गलत होगी ना वो घर के अंदर भी जो है वो सूटकेस में पैक भी कर रही है, टाइलों में भी बिछा रही है, ड्रम में भी पैक कर रही है। और ये कहने के बाद ये आप किसी को नहीं बोल सकते कि घर वाली ठीक है या बाहर जा रही है गलत, क्योंकि देखिए बाहर जो जा रहा है वो हमारे सेना में भी अधिकारी हैं, महिलाएं हैं, डॉक्टर है, महिला इंजीनियर है, रेल कर्मचारी है, सरकारी नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है ना। तो आप किसी को ये चीज रेस्ट्रिकेट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा तो मैं आपको रोक के एक सवाल पूछूंगा। अब कुछ मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि हमारे मौलाना साजिद को तो थप्पड़ उजड़ दिया डिंपल का अपमान करने पर, और यहाँ ये महाराज जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। देखिए भाई साहब, महाराज जी के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं होगा, उन्होंने किसी महिला का अपमान पर्टिकुलर नाम लेके नहीं दिया, मगर मौलाना साजिद ने पर्टिकुलर नाम लेके अखिलेश यादव की वाइफ के बारे में टिप्पणी करी है। अच्छा। इन्होंने जिसके लिए टिप्पणी करी है वो आकर उनके खिलाफ बोले और पता लग जाएगा कि वो महिला कैसी है। फिर क्या माफी मांगनी पड़ेगी? कुछ गैंग, एक माफी गैंग है, वो कह रहा है कि माफी जरूर मांगे। माफी कोई नहीं मांगेगी, माफी कोई टट्टू नहीं मांगेगा, माफी तो उनका शिष्य ना मांगे, प्रेमानंद महाराज जी की तो बात दूर रही। क्या बात कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग उनके खिलाफ जो एजेंडा चला रहे हैं उन लोगों को पता लग चुका है कि इससे प्रेमानंद महाराज जी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है। और तीसरी बात यह है कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी जो है ना वो निर्मल है, वो पावन है, वो गंगा की तरह पवित्र है। उनके अंदर कंठ में साक्षात सरस्वती माता का वास है। उनके दिमाग में ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक स्पेशल शक्ति, एक स्पेशल प्रताप और एक स्पेशल जो है उनको मतलब बोला जाए तो आशीर्वाद दिया हुआ है। जिस तरीके से मैं भी धर्म के लिए, देश के लिए जब लगातार बोलता हूं तो आप एक चीज़ देख लोगे, कहीं ना कहीं काल भैरव का, कहीं ना कहीं महाकाल का, काली मैया का, प्रभु श्री राम का और महाकाल का आशीर्वाद है। इसीलिए मैं इतनी आवाज़ में धर्म के लिए प्रचार कर लेता हूँ। नहीं तो आप नॉर्मल बोल के देखो, लड़ाई झगड़े में आप बीमार पड़ जाओगे। जब आप धर्म का प्रचार करते हो ना, अरे उनकी तो दोनों किडनियों में प्रॉब्लम होने के बाद भी वो नॉन स्टॉप लोगों को ज्ञान देते हैं, नॉन स्टॉप लोगों को एक अच्छी सीख देते हैं और नॉन स्टॉप धर्म के लिए लोगों को जगा रहे हैं। और भाई साहब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि प्रेमानंद महाराज जी ने हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन कुल में जन्म लिया है। और आज नहीं तो कल देखिए पत्रकार महोदय, सबको इस दुनिया से जाना है। मैं तो कह रहा हूँ प्रेमानंद महाराज जी जैसे व्यक्ति इस दुनिया से हजारों साल जिए, मगर जब भी वो जाएं मगर उनका पूरा जन्म उसी वृंदावन की पावन धरती में हो और वो आके संत के रूप में दोबारा हमें, हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को सतमार्ग में चलाएं और ऐसे संतों को
हम जीवन भर खोना नहीं चाहते, हम तो सोचते भी हैं अगर, तो हमें बुरा लगता है कि प्रेमानंद महाराज जी हमारे साथ अगर नहीं होंगे तो कैसा होगा। तो इसीलिए आप एक तरीके से धरोहर मानते हैं महाराज जी को? बिल्कुल, एक स्तंभ है, एक सनातन का बोला जाए, एक सनातन के स्टार प्रचारक हैं जो धर्म के प्रति और एक अच्छे मार्ग में उनके भाई साहब चैनल का नाम, उनकी सोच का नाम ही भक्ति मार्ग है। अरे भक्ति मार्ग का मतलब क्या है? सनातन भक्ति प्रभु की होती है, भक्ति नारायण की होती है। और मैं आपको बार बार बताना चाहूँगा कि हमारे देश में ही देवी की तरह स्त्री भी है, आपकी भी माँ है, हमारी भी माँ है, और तमाम माएँ हैं जो आज भी देवी की तरह अपना जीवन व्यापन कर रही है। मगर उन्होंने शादी से पहले और शादी के बाद जो आज का चलन चल रहा है, इतनी गंदगी और दरिद्रता देखने के बाद भी उन्होंने बोला कि हमारे और मेरे प्रेमानंद महाराज को ऐसा ना बोलो। प्रेमानंद महाराज ने पर्टिकुलर किसी महिला का नाम लिया होता, क्योंकि आप मौलाना का जो नाम ले रहे हो वो मौलाना ने पर्टिकुलर नाम लिया है डिम्पल यादव का, मगर प्रेमानंद महाराज ने पर्टिकुलर नहीं बोला। मगर प्रेमानंद महाराज ने जो बोला 4%, मैं ये जरूर कहूँगा कि आज के टाइम पे 60% महिलाएं अच्छी है, लड़कियां अच्छी है, और 40% जो गड़बड़ है उसके चक्कर में 60% को भी भोगना पड़ता है। उसका कारण है वो भी किसी की माँ है, बहन है, बेटी है। हम सबको अब सब तो नहीं बोल सकते पत्रकार। और अगर एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है तो मैं आपको बता दूं एक मछला भी पूरे तालाब को गंदा करता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक मछली अगर पूरे तालाब को गंदा करती है तो एक मछला भी पूरे तालाब को गंदा करता है। और तीसरा, ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं से एक तरह से ये एजेंडा है कि प्रेमानंद महाराज को बदनाम करने का। हो सकता है कि वो सनातन धर्म के ही लोग हों, हो सकता है कि वो वहीं के लोग हों जो प्रेमानंद महाराज की पॉपुलैरिटी से चिढ़ रहे हो, उनके यहाँ चढ़ावा ना चढ़ रहा हो, उनके यहाँ लोग जाना रहे हो। देखो मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, तो ये जरूर हो सकता है उसके पीछे कोई ऐसा चेहरा हो जो अपने आप को हिंदूवादी संत बताता हो। मैंने नाम तो नहीं लिया, मगर मैं जिनको फॉलो करता हूँ, पूछो किसको फॉलो करता? मैं प्रेमानंद महाराज जी को करता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी को करता हूँ, और आपका देवकीनंदन ठाकुर जी को करता हूँ, अनुद्धाचार्य जी को करता हूँ। चारों शंकराचार्यों को मैं पूछता हूँ जो हमारे देश और दुनिया में सनातन का जो हमारा स्तंभ है, चार पिलर। लेकिन दीपक जी, किसी के बारे में ऐसा कहना कि मुंह मारती फिर रही है, ये कितना घटिया घिनौना शब्द है। बुरा मत मानना, आपको बुरा लग रहा है ना? नहीं, मुझे नहीं। आपके किसी फ्रेंड को लगाओ, घिनौना है कि नहीं? आपको किसी फ्रेंड को बुरा लगाओ, गौर करो। किसी ने आपको फोन पे बोला है खाओ प्रभु राम की कसम? नहीं, मुझे किसी ने नहीं तो फिर काहे बुरा लग रहा है आपको? सामाजिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। एक बात बता दूं, मैं 100 लोगों को मुंह मारती फिर रही है। भाई साहब गलत किसको बोला है? जो गलत है, बात तो सुनो, जो गलत है उसको गलत बोला है। मेरी बात सुनो, शौचालय को क्या बोला जाता है? शौचालय ही बोलते हैं। और स्नान घर को क्या बोला जाता है? स्नान घर बोलते हैं। सुनते जाओ। मुक्ति धाम को क्या बोला जाता है? जहाँ मूर्ति, ठीक है। और जहाँ विवाह होता है उसको क्या बोला जाता है? विवाह स्थल। सुनते जाना, आगे आगे वहीं आऊँगा मैं। और जहाँ पर भगवान ना करे गलत काम होता है उसको क्या बोला जाता है? गलत बोला जाता है ना उसको, जिसका नाम लेते हुए भी लोग कांपते हैं। तो भाई साहब हमने किसी वहाँ पर लड़की, महिला या बेटी को किसी गलत थोड़ी बोला है, हमने तो उस जगह का नाम लिया है कि वो गलत है। और तीसरी और चौथी बात यह है इसमें मेरे भाई कि उन्होंने पर्टिकुलर किसी के मान को, आदमी हो या औरत हो, पुरुष हो या स्त्री हो, ठेस नहीं पहुंचाया। उन्होंने इस दुनिया की सच्चाई बताई है। क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि अब धीरे धीरे जो है गंदगी बढ़ नहीं रही है? ये सैयारा जैसी मूवी देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि ये लोग जो लोग छाती पीट पीट के रो रहे थे, मेरा बाबू, मेरा सोना, क्या इन्होंने कभी अपने माँ को इतना प्यार किया है? कभी अपने बाप को किया है? कभी भाई को किया है? अरे इतना ही प्यार उन्होंने अगर अपने काम से किया होता, अपने एम से किया होता, अपने सपनों से किया होता, और अगर ये थोड़ा सा प्रभु के लिए रोए होते, थोड़ा सा ध्यान लगाया होता, तो भाई साहब बुरा मत मानना, ये व्यक्ति आज सफलता पायदान पे होते। और अगर इनके माँ बाप ने उस रात को आपस में वार्तालाप ना करी होती तो भाई साहब ऐसे लोग होते भी नहीं। मगर मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हम प्रेमानंद महाराज जैसे संतों के साथ हैं। और आप भी 100 करोड़ लोगों को बोल रहा हूँ, 140 करोड़ लोगों को बोल रहा हूँ जो फॉलो कर रहे हैं, कि प्रेमानंद महाराज जी का कभी साथ मत छोड़ना। क्योंकि इनको ना पैसा चाहिए ना भीड़ चाहिए, इनको केवल आपका साथ चाहिए। भाई देखो मेरी बात सुनो, भगवान को सबसे ज़्यादा प्यारा क्या होता है? भक्त और उसका भाव। मेरे बालाजी को सबसे ज़्यादा प्यारा क्या है? जो बोलता है जय सिया राम, जो बोलता है जय श्री राम। आप बालाजी महाराज की जय नहीं भी बोलोगे ना, आप बालाजी को अगर प्रसन्न करना है तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाके बोलो जय श्री राम, जय सिया राम। बालाजी महाराज अपने आप खुश हो जाते हैं। उसी तरीके से प्रेमानंद महाराज को क्या पसंद है मालूम है? उनके मार्ग में चलो, और वो मार्ग उनका नहीं है। किसने बोला है कि प्रेमानंद महाराज जी अपने मार्ग में चला रहे हैं? प्रेमानंद महाराज जी भगवत के मार्ग में चला रहे हैं।
प्रेमानंद महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब के मार्ग पे चला रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी जो है वो रामचरितमानस के मार्ग पे चला रहे हैं, बाइबल के मार्ग पे चला रहे हैं। शांति रखिए भाई साहब, ये कुरान और बाइबल मत लाइए बीच में। उन्होंने कभी कुरान और बाइबल का जिक्र नहीं करा। नहीं, लेकिन धार्मिक ग्रंथ तो है ना, अच्छाई तो सभी में है ना। अरे अच्छाई तो सभी में है ना। पत्रकार जी आप जबरदस्ती नहीं, अच्छाई नहीं है क्या? बाइबल और कुरान में अच्छाई नहीं है क्या? भाई साहब मेरी बात क्या सुनो, वो ग्रंथ कुछ और उपदेश दे रहा बात है? सुनो, आप मानते हो? आपका शुभ नाम क्या है पूरा? आपका शुभ नाम क्या है पूरा? आकाश नाम है मेरा। आपका पूरा नाम क्या है? आकाश त्यागी नाम है मेरा। आपको दिक्कत है नाम बताने में, पहचान छुपाने में? मुझे कोई खुल दिक्कत के बोलिए, आपका नाम क्या है पूरा? आकाश त्यागी नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ का रहने वाला हूँ। ठीक है, आप गुरु ग्रंथ साहब, गीता, भगवत के अलावा बाइबल और कुरान को पूछते हैं, यस या नो? अगर ये बाइट आपने काटी तो बुरा मत मानना, अगली बार आपका इंटरव्यू कैंसिल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने मानने और ना मानने की बात नहीं की। मैंने आपसे ये कहा कि उपदेश तो वो भी वही देता है ना। मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि महाराज जी कह रहे हैं कि गीता को मानो, उसको मानो। मेरी बात सुनिए आप, महाराज जी ने तिलक लगाया है, लगाया है। महाराज जी ने भगवा वस्त्र पहना है, येलो रंग वस्त्र पहना है। महाराज जी के राधा रानी जी की मूर्ति है, बिल्कुल है। ठाकुर जी की है, बिल्कुल है। क्या बाइबल में लिखा है मूर्ति पूजा? क्या बाइबल में लिखा है मूर्ति पूजा? नहीं है वहाँ पर। क्या कुरान में लिखा है मूर्ति पूजा? नहीं, मूर्ति तो पूजा उस बात को आप काहे ला रहे हो? अब आप अपना बताओ, क्या आप बाइबल को पूछते हो? नहीं, मैं नहीं पूछता। क्या आप कुरान को पूछते हो? नहीं, मैं नहीं पूछता। तो फिर काहे के लिए टेंशन ले रहे हो? तो ये प्रेमानंद महाराज, देवकीनंदन ठाकुर और अनुद्धाचार्य, इनसे क्यों पूछ रहे हो भाई आप? मैं बात कर रहा हूँ गुरु ग्रंथ साहब की। जितने वहाँ हिंदू जाते हैं उतने ही वहाँ पे सिख भी जाते हैं। पहले बात को सुन लो। और मुस्लिम जाते हैं वो उनकी इच्छा है, मगर मेरे प्रेमानंद महाराज ने कब बोला है कि मैं कुरान को और बाइबल को फॉलो करता हूँ? बोला है उन्होंने? नहीं बोला। नहीं बोला तो इस टॉपिक को ला कह रहे हो आप? मैं इतना जानता हूँ, उन्होंने बोला भगवत के मार्ग पे चलो, भक्ति मार्ग पे चलो, ध्यान लगाओ, ब्रह्मचर्य के मार्ग पे चलो। ब्रह्मचर्य आपकी इच्छा, आप करो, माता पिता की सेवा करो, शादी करो, कोई दिक्कत नहीं, वैवाहिक जीवन जियो। उन्होंने क्या बोला? रामचरितमानस, रामचरितमानस को अपने जीवन में लाओ। अगर प्यार करो तो कृष्ण और रुक्मणी की तरह, प्यार करो तो आप राम की तरह रास्ते पे चलो, तो उनको सीता की तरह देखो। प्यार करो तो अपने माता पिता की तरह करो, जिस तरीके से आपके माता पिता, हमारे माता पिता और जितने भी तमाम लोग देख रहे हैं, उनके माता पिता ने प्यार किया अपने पत्नी से और पति से। अरे पिता, माता पिता बनना बहुत सौभाग्य की बात है। और प्रेमानंद महाराज जी ने कभी नहीं बोला आप खाली ब्रह्मचर्य करो। प्रेमानंद महाराज जी ने बोला मांस मत खाओ। प्रेमानंद महाराज जी ने बोला है किसी की हत्या ना करो आप। प्रेमानंद महाराज जी ने ये बोला है कि किसी का मन मत दुखाओ। प्रेमानंद महाराज जी ने बोला है कि जहाँ पर भक्ति है वही शक्ति है, और जहाँ ध्यान है वही कामयाबी है। तो प्रेमानंद महाराज जी ने अगर ये बात बोली कि 4 जगह मुंह मारते हो, तो आपको क्यों नहीं बुरी लगी वो बात? अब भी तो पुरुष हो, उन्होंने पुरुष के लिए बोला, क्यों नहीं बुरी लगी? आपको क्यों नहीं बुरी लगी पत्रकार? मैंने मारा नहीं 4 जगह मुंह तो। और उस महिला को क्यों नहीं बुरा लगा जो आपसे महिला मित्र कभी बात करती है? उसने आपको बोला फोन करके कभी? उसने भी नहीं बोला। नहीं बोला। मगर जो बोल रहा है वो कौन हुआ फिर? कौन हुआ वो? वही जिसको बुरा लगा। भाई चोर की दाढ़ी पे तिनका नहीं, पूरा बास है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रेमानंद महाराज जी के साथ हम थे, प्रेमानंद महाराज जी के साथ हम हैं, और जिसने भी प्रेमानंद महाराज को धमकी दी है, टेंशन मत लो, सनातन की सरकार है, प्रभु श्री राम फल देंगे, और आज नहीं तो कल देंगे। और बाकी प्रेमानंद महाराज तो मेरे संत है, और संत का काम ही होता है माफ़ करना। संत माफ़ कर देगा, मगर बुरा मत मानना। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, मोहन यादव जी वो योगी जी को फॉलो करते हैं। वो ऐसे लोगों को अगर माफ़ करना शुरू कर देंगे तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। वृंदावन वालों, हिंदुस्तान वालों, और जितने भी लोग प्रेमानंद महाराज जी को मानते हो, पसंद करते हो और उनका समर्थन करते हो, वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना और अपने सुझाव रखना, और इस चैनल को फॉलो करना, और ट्रू भारत और दिल्ली के दीपक के पेज को फॉलो करना। सुनो, तुम्हें बुरा लग रहा है, लड़का है लड़की है इसका मतलब तुम्हारी प्रेमानंद महाराज जी ने इसका मतलब ये है कि तुम्हारा प्रेमानंद महाराज जी ने सिस्टम हिला दिया है। और अगर तुम्हारा सिस्टम हिला है तो एक दिन तुम भी हिल जाओगे। अरे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो कर लो और माफ़ी मांग लो। जहाँ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जाके माथा टेक रही है, जहाँ पर रिंकू सिंह राजपूत फाइटर WWE का रेसलर नंगे पैर घूम रहा है, करोड़पति आदमी, उसको भी अंधभक्त बोलोगे क्या?